जोहार। प्यारे बच्चों, आज हम तुम लोगों को एक ऐसे भारत माता के वीर सपूत की कहानी सुनाएंगे जो तुम ही लोगों की तरह छोटा था, नन्हा बच्चा था। तुम ही लोगों की तरह छोटा बच्चा था। उसका नाम था भगत सिंह। उसका नाम क्या था? भगत सिंह। भारत के महान क्रांतिकारी, आजादी के, स्वाधीनता के योद्धा थे। जब भगत सिंह 8-10 साल का बच्चा था और लाहौर में, अभी पाकिस्तान में पढ़ता है, लाहौर में अपने विद्यालय पढ़ने के लिए आया था। छोटा सा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा, छोटा सा भगत सिंह था। वो पढ़ने के लिए आया था अपना स्कूल। तो स्कूल में शिक्षक पेपर लाता है ना, अखबार, और पढ़ता है ना बैठ करके। तो उसी तरह भगत सिंह के स्कूल में शिक्षक लोग अखबार पढ़ रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि कल देखिए ना, पेपर में लिखा है अजब सी घटना घट गई। जालियांवाला बाग में अंग्रेजों ने, निर्दयी अंग्रेजों ने मासूम, भोले भाले, निर्दोष भारत की बहुत सी महिलाओं को, बहुत सी माताओं बहनों को, बहुत से लोगों को, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा करके और हत्या कर दी। लाखों लोग मारे गए हैं। वहां की धरती खून से, वहां की माटी खून से लथपथ हो गई है। अद्भुत घटना है। पूरा देश हिल गया है अंग्रेजों के इस अन्याय और आतंक से। इस क्रूरतापूर्ण कार्रवाई से पूरा देश हिल गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसा अंग्रेजों ने अन्याय करना, अन्याय ढाना हमारे देशवासियों पर शुरू कर दिया है। तो भगत सिंह छोटा बच्चा वहीं शिक्षक के पास बैग और बोरिया लेकर के बैठे हुए थे। तो ये बात सुन रहे थे। जैसे ही इस बात को भगत सिंह ने सुना, छोटा बच्चा था भगत सिंह, नन्हा बालक था, 8-10 साल का था। और भगत सिंह जैसे ही इस खबर को सुना, अपने शिक्षक से उन्होंने छुट्टी मांग ली। बोला कि सर, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमको नहीं पढ़ना, हमको छुट्टी दे दीजिए, हम घर चलते हैं। शिक्षक बोला जाओ बेटा। बच्चा कौन? भगत सिंह, 8-10 साल का था। उसने अपना बैग और बोरिया को लिया और चला घर। घर जाके बोरिया और बैग, किताब को रख दिया और वहां से निकले। जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है, लाहौर से, पाकिस्तान से, भगत सिंह के बाप के घर से करीब 32 किलोमीटर दूर था। पैदल छोटा सा बालक भगत सिंह देखने के लिए उस जालियांवाले बाग की घटना को वहां पहुंच गए और जाकर के देखिए कितने लोग, निर्दोष लोग, माताएं, बहनें, पुरुष लोग खून से लथपथ और मारे गए हैं। लाशें बिछी हुई हैं और वहां की माटी खून से रंगी हुई है। भगत सिंह ने उस खून की माटी से अपना अंगूठा को लगाया, टीका लगाया और खून से सनी हुई माटी को एक शीशी में भर के घर लाया। और उसी दिन उन्होंने शपथ ली, प्रतिज्ञा ली कि हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना नहीं है। हम इस अन्याय करने वाले लोगों को, अन्याय करने वाले अंग्रेजों को हम भी चून चून कर मारेंगे। जिसने हमारे देश के लोगों को, निर्दोष माताओं, बहनों और पुरुषों को निर्दयतापूर्ण इस प्रकार हत्या की है, हम भी अंग्रेजों की हत्या की है, करेंगे। इस प्रकार भगत सिंह था, नन्हा बालक बचपन से ही। और भगत सिंह आगे चलकर इतने बड़े क्रांतिकारी बने कि आज भारत के इतिहास में अमर है। उनकी फांसी हो गई थी। उन्होंने पार्लियामेंट, अंग्रेज पार्लियामेंट पर बम गिराया था, लेकिन भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़े और उसका नाम देश में अमर हो गया। तो प्यारे बच्चों, बोलो भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह, भगत सिंह अमर रहे। बोलो भगत सिंह अमर रहे। प्रत्येक भारतवासी को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद।